नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 2 मार्च 2024 दिन शनिवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों ये जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। यहाँ जो रेट चलता है दोस्तों 50 किलो का चलता है। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, दिल्ली आज़ादपुर मंडी में सुबह 6-7 बजे के करीब एक बार बरसात आई। एक बार तो 5 मिनट की अच्छी बरसात आई, फिर उसके बाद मौसम खुल गया, धूप निकल गई। यदि आपके इलाकों में भी बरसात हुई है तो आप भी कमेंट करके जरूर बताना आज का कहाँ कहाँ बरसात हुई, कितनी बरसात हुई। चलिए जानते हैं भाई साहब के पास ये आलू आए, हर किस्म का आलू है जी। और ये जो भी रेट है 50 किलो के आलू की बोरी के रेट है। चलिए जान लेंगे जसकरण भाई साहब के पास कहाँ कहाँ की गाड़ियाँ आई, क्या माहौल है जी। नमस्कार भाई साहब जी। जसकरण भाई साहब जी, कैसा माहौल चला जी आलू का जी, कितनी गाड़ी हो रही मंडी में, कल के मुकाबला कैसा है जी बाजार आज? इस शनिवार का दिन है। अच्छा जी। जी कल भी बिक्री अच्छी थी। हाँ जी। कल भी गाड़ियां अच्छी बिकी थी। अच्छा और जी। बैलेंस कम बचा था। 20 एक गाड़ी जो बैलेंस बची थी सब लाल वाल मिला के, या जो थोड़ी बहुत जो हल्की बहुत गाड़ियां आ रही थी पंजाब वगैरह की साइड की, हाँ जी। पुखराज वगैरह की, जो थोड़ी बहुत बची संबल आलू अच्छा बिका था कल भी। अच्छा बैलेंस जी। कम बचा था, इस चक्कर में आज शनिवार की मंडी है, 2 दिन की मंडी है। सबसे जरूरी बात जो है, थोड़ी सी बरसात की रिपोर्ट आ रही है। दिल्ली में भी अभी बरसात हमने देखी थी, अब जाके थोड़ी बहुत धूप निकली है, पीछे भी थोड़ी बहुत बरसात हो रही है, तो बाजार जो है वो अच्छा ही चल रहा है। सबसे बड़ी बात है पीछे खेतों के अंदर तेजी है, इस चक्कर के अंदर कोई भी यहाँ पे मंदा बेचने नहीं दे रहा। अच्छा जी। ग्राहक भी घूम रहे हैं, लेकिन मंदा कह रहे हैं ना, मंदा इस टाइम देने को कोई भी तैयार नहीं हो रहा। अच्छा और जी। ये होगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि एक तो स्टोर खुल गए, स्टोरों के मुंह खुल गए हैं। स्टोरों की बिक्री के हिसाब से यहाँ जो मंडियां हैं, अच्छा ये जी। थोड़ा बहुत उसमें डाउनफॉल आया था। अच्छा जी। लेकिन बात वही है कि किसान जो है और व्यापारी इस टाइम कोई भी हल्के उसमें रेंज में बेचने नहीं दे रहा। अच्छा जी। जी ग्राहक भी थोड़ा सा, अब इस टाइम कह रहे हैं ना, ग्राहक भी थोड़ा सा परेशान होता है कि रेट कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अच्छा लेकिन बात वही है कि फैसला यही लेना पड़ रहा है उसको भी कि हमको 10-5 ऊपर नीचे करके भाव बढ़ा के लेनी पड़ेगी चीज़। अच्छा जी। क्योंकि इस टाइम कहते हैं ना, व्यापारी और किसान जो है वो अटल हो चुके हैं कि हमको जो है वो हमारा पीछे रेट अच्छा चल रहा है, हमको अच्छे रेट पे चलना है, और ऐसे ही मंडी हमारी धीरे धीरे करके ऊपर आएंगी। एकजुट जब मंडी हो रही है, गाड़ियां जो बैलेंस में आ रही हैं। हाँ जी। अब आप देखो, जिस दिन 150 गाड़ी आती है उस दिन मंडी का कहते हैं ना, उस दिन मंडी के अंदर खिचड़ पचड़ खिचड़ी बन जाती है। अच्छा जी। ये जो 100 गाड़ियों का 110-20 गाड़ियों का लेवल होता है ना, ये बिल्कुल ठीक लेवल होता है। अच्छा जी। इसके ऊपर क्या होता है, ग्राहक भी मजबूर होता है लेने के ऊपर, क्योंकि उसको पता है ऑप्शन कम है मंडी के अंदर, बैलेंस नहीं बचेगा, आलू बिकेगा, बट ऑब्वियस इस चक्कर में ग्राहक को लेना ही लेना पड़ता है। अच्छा जी। इसलिए हम अपने ग्राहकों से, अपने किसान भाइयों से विनती करते हैं, व्यापारी भाइयों से विनती करते हैं कि अराइवल को इसी लपेटे में रखो। अच्छा जी। पीछे अभी 2-3 दिन पहले 150 गाड़ी 140-45 गाड़ी हो गई थी, उसने आपने देखा था, आपने कवर किया था, उसने भाव जो था वो तोड़ दिया था। हाँ जी, हाँ जी। अब वापस जो गाड़ियां बैलेंस आई हैं, कल भी बिक्री अच्छी रही, आज भी बिक्री अच्छी चल रही है। अच्छा जी। तो बाजार वापस अपनी जगह पे खड़ा होना शुरू हो गया। अच्छा जो जी। पैसे टूटे थे वो दोबारा 10-20 रुपए बाजार ऊपर खिलना शुरू हो गया है। वाह जी वाह, वाह और जी। ये तभी हो सकता है जब हम लोग गाड़ियों को अपनी काबू के अंदर रख के चले। गाड़ियां काबू में रहेंगी, 100-110-20 गाड़ियां रहेंगी, बाजार ठीक रहेंगे। जहाँ 120-30 से ऊपर गाड़ियां जाएंगी, वहां बाजार के अंदर खिचड़ी बन जाएगी। चलिए आज रेट बताओ जी, पहले ये बताओ जी, जो पंजाब का संबल का जो ये पुखराज है, इनकी क्या पोजीशन है? राणा जी संबल की आप मान के चलो 75 से 80 गाड़ियां आई हैं। हाँ जी। सिर्फ संबल इलाके से। संबल का जो रेट है, जो वीआईपी आलू है, वो तो सारे 500 रुपए से ऊपर है, 500 से लेके 520-30 रुपए तक के रेंज में है। अच्छा जो जी। बढ़िया क्वालिटी पीले हल्दी वाले माल है। जो थोड़े से काली मिट्टी वाले माल हैं, या जिसमें थोड़े से बहुत चेचक वगैरह की दिक्कत है, वो मान के चलो 460-70 से लेके 500 रुपए तक के बीच में है। 50 किलो के बोरी 50 किलो की बोरी है। अच्छा जी। जी ये संबल की बात मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसी के अंदर आ रहा है सामने पंजाब साइड से और हरियाणा साइड से। अब इसमें सारा आपका कुरुक्षेत्र, पिपली, जलंधर, माछीवाड़ा, खन्ना सब कवर हो रहा है। उनकी जो रेंज चल रही है वो चल रही है 350 रुपए से लेके 400-420-30 रुपए की। अच्छा जी। उसको भी थोड़ा सा ग्राहक कम पसंद करता है, क्योंकि वो थोड़ा काली मिट्टी होता है पंजाब का, इस चक्कर में। और प्लस उसको संबल में और जंगीराबाद में ऑप्शन अच्छे मिल रहे हैं। अब अलीगढ़ का भी धीरे धीरे आलू आना स्टार्ट हो गया हाँ है। जी। इस चक्कर में ग्राहक जो है वो पंजाब के आलू को सबसे आखिरी में पड़ता है। जब उसको और कोई ऑप्शन नहीं मिलता, फिर वो पंजाब और हरियाणा के आलू में जाता है। नहीं तो इस टाइम जो पंजाब हरियाणा से एलआर आ रहा है, जिसकी बिक्री इस टाइम हम अच्छी कह सकते हाँ हैं, जी। और जिसमें भरपूर तेजी है इस टाइम पे। इसके 13 रुपए के समझ के चलो, पीछे खेतों पे ही सौदे हो रहे हैं। रोज एलआर का बाजार जो है वो मंडी में तेज होता जा रहा है। आज की डेट में अगर हम बात करते हैं अच्छे एलआर के, तो वो 700 रुपए से लेके 700 से प्लस ही बाजार मानो, 700 से लेके 750 रुपए तक की रेंज में चल रहा है। अच्छा जी। हो सकता है आने वाले दिन में 750 भी टच कर जाए, या इससे भी ऊपर चला जाए। हाँ जी, हाँ क्योंकि इस टाइम एलआर की इस टाइम कहते हैं ना बहुत शॉर्टेज है, प्लस एलआर की इस टाइम मांग बहुत हो गई है। लोग जागरूक इतना हो गए हैं
जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, पेप्सिको हो गई, ये सामने जितनी मकेन हो गई, जो भी ये वेफर वगैरह का, ये लच्छे वगैरह का काम करती है, बिकानो वगैरह, ये भरपूर तरीके से अपने आलू स्टॉक कर रही हैं। अच्छा। और ये जब तक स्टॉक करती रहेंगी तब तक कहते हैं ना आम जनता को आलू कम मिलता है, इस चक्कर में बाजार और तेज होता जा रहा है। अच्छा। एलआर का जी। और कुछ हमारे को साइज की मार पड़ रही है एलआर के अंदर, प्रॉपर जो कहते हैं ना ब्लाइट के चक्कर में वो साइज नहीं बन पाया। अब वो साइज शॉर्ट होने के चक्कर में जितना भी माल ग्रेडिंग होकर मंडियों में आ रहा है, वो कह रहे हैं ना किसानों की सोच से भी ऊपर रेटों पे बिक रहा है। अच्छा जो जी। किसान हमारे ग्रेड मांग रहे हैं उससे भी अच्छा बिक रहा है एलआर। तो इसलिए हमारे किसान भाई, व्यापारी भाई, जिनके पास भी एलआर है, इस टाइम बड़ा गोल्डन चांस है आलू को निकालने का। बाकी जो कोल्ड का हिसाब से चलना चाहते हैं या कोल्ड के रिस्क पे चलना चाहते हैं, वो कोल्ड के रिस्क पे चले। ठीक है जी। जी। अगर मैं बात करता हूँ संभल का, मैंने आपको बताया हाँ जी। 480 से 520-30 का बाजार है। हाँ जी। जो आगरा लीगढ़ के आलू आ रहे हैं, इसके अंदर जो ख्याति पुखराज आलू आ रहे हैं, उनका भी यही रेट है 480 से लेकर 500-520 रुपए तक। अच्छा जी। जो 37-93 आ रहे हैं, उनका जो रेट है वो मान के चलो बढ़िया आलू 550 रुपए तक के लपेटे में बिक रहा है। जो थोड़े बहुत ये आपके पंजाब साइड के आ रहे हैं, इनका रेंज है 350 से 400, 420-30 रुपए। जो ये एलआर आ रहे हैं, मैंने आपको बताया, उनकी जो रेंज है वो मान के चलो 670-80 जो है, थोड़े से मीडियम माल, मोटे माल जो है वो 750 से ऊपर है। अच्छा 700 सवा 700 रुपए तक की रेंज में। इनके जो गुल्ले हैं एलआर के, वो मान के चलो बढ़िया 500-550 रुपए तक की रेंज में है। जो ज्यादा मोटे गुल्ले हैं वो 600 भी टच हो रहे हैं। ठीक है और जी। जो थोड़ी सी गोली वगैरह आ रही है वो मान के चलो 400 से 500 रुपए तक की रेंज में है। सबके अंदर भरपूर इस टाइम बाजार के अंदर हर आलू जो 1 रुपए किलो बाजार तेज दिखा रहा है। अच्छा जी। अगर मैं बात करता हूँ चिप्सोनों की, तो चिप्सोने भी मंडियों के अंदर भरपूर आ रहे हैं। सामने चिप्सोने पलटे में। अच्छा इनकी जी। जो रेंज है ये 600 रुपए से लेके 700-750 रुपए तक की रेंज में जा रहे हैं। अच्छा जी। 600 से लेके 650 आम रेंज है, और 650 से लेके 700-750 बहुत वीआईपी रेंज है, जो बिल्कुल ग्रेड होके जो रात को माशाखोर गाड़ियां उठा रहे हैं। ठीक है जी। जी। तो चिप्सोने की भी आप मान के चलो मंडी के अंदर इस टाइम पे 10 से 12 गाड़ियां आ रही हैं। 600 रुपए से लेके 700 रुपए तक के लपेटे में चिप्सोना मंडियों में बिक रहा है। ठीक है जी। जो थोड़े हल्की वैरायटी के चिप्सोने होते हैं, जिसमें ये गुल्ला मिक्स आ रहा है, या नॉन ग्रेडेड, या ये थोड़े ये कहते हैं ना ये मेरठ हापुड़ वगैरह के जो चिप्सोने हाँ हैं, जी। इनकी जो रेंज है ये 550-600 रुपए तक की रेंज है। अच्छा ये जी। ग्रेडिंग वगैरह कम है, तोल के चिप्सोने हैं, इसमें गुल्ला और आलू मिक्स होके आया हुआ है। अच्छा जी। जी। और ये अगर मैं सूर्या बात वगैरह करता हूँ, जी? ये सारे सूर्या की, ये तीनों लॉट जो है ये सूर्या की हैं। अच्छा जी। ये हमारे किसान भाई ने भेजा है हापुड़ से आलू, ये गाड़ी आई है। अच्छा जी। जी। इनकी जो रेंज है मान के चलो 900 रुपए तक की रेंज है। ये वाला 920-30 रुपए तक की रेंज है। इसका गुल्ला बेचा है सामने 650 रुपए तक की रेंज में। अच्छा जी। ये अच्छा। वो सामने गोली बेची है, वो बेची है 400 रुपए तक की रेंज में। अच्छा जी। ये सूर्या का गोल दाना निकलता है, ये भी किसान ने गोल निकाल के भेजा था, ये 500 रुपए तक की रेंज में बिका है। अच्छा जी। अब सारे लॉट बन के आ रहे हैं, सारे मालों की ग्रेडिंग बन के आ रही है, तो ग्राहक अपने आप मजबूर हो जाता है आलू देने के लिए। उसको वो भी ज्यादा हमसे खचड़ पचड़ नहीं कर पाता, क्योंकि उसको पता है कि आलू ग्रेड होके आया है ना, वो कमियां निकाल पाता। उसको बट ऑफ सामने किसान के रेटों पे, व्यापारी के रेटों के ऊपर 10-5 ऊपर नीचे करके आलू को लेना ही लेना पड़ता है। ठीक है जी। बाजार जो है इस टाइम, तो बाजार खूब अच्छा, कहते हैं ना, खूब अच्छा रंग दिखा रहा है। जो थोड़ी बहुत बारिश की न्यूज़ सुनने को मिल रही है, हो सकता है आगे आने वाले टाइम में अगर ये बारिश आगे लंबी पड़ जाती है तो बाजार और खिंच जाए, क्योंकि स्टोरों के हिसाब से खरीदी चल रही है। बाजार पहले ही पीछे बहुत तेज है, घबराएं ना बिल्कुल भी। जितना ये कच्चा आलू हाइब्रिड वगैरह इसको निकालें, क्योंकि जितना ये आलू निकलता चला जाएगा उतना ये पक्की आलू जो है, उतना उनका कहते हैं ना फ्यूचर बढ़िया रहेगा। ठीक है जी। स्टोर वाले इस टाइम अब ये मान के चलो, सबकी रिपोर्ट यही आ रही है कि 60-70% के लपेटे में स्टोर भरेंगे, जो जी। कि बहुत बढ़िया न्यूज़ है। आगे आने वाले टाइम में क्या होगा ये भगवान को पता है। ठीक है लेकिन जी। हम अपने किसान भाई, व्यापारी भाइयों से यही विनती करेंगे, जिन्होंने भी ढेरी लगाते जा रहे हैं, जो भी ताजी पटाई लगा रहे हाँ जी। हैं, आलू को अपने हिसाब से बेचें, ना हमारी बातों में आए ना किसी और की बातों में। आपको देखना है रेट अच्छे हैं। अगर आपको लगता है, क्योंकि स्टोरों में डालने में भी आप देखते हो 200-200 रुपए का जो है ऊपर आपको 200 रुपए का भाड़ा लग जाएगा। ठीक है वजन सो खा जाता है 2-2, 3-3 किलो। अगर आपको लगता है कि यहाँ भी हमको प्राप्ति ठीक हो रही है, सही रेट हो रहे हैं, तो आलू को निकालो। और जिनको लंबा रिस्क लेना है, जिनको लंबे हिसाब से चलना है, स्टोर में रखना है, वो स्टोर में रखो। अपनी जेब के हिसाब से चलो, औरों की सुनो कम, अपने हिसाब से अपनी जेब को देख के चलो। चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया 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 राणा जी। राणा जी, मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स। मेरा मोबाइल नंबर है 99 999 39 604। ये नीचे वाला नंबर है मेरा, 99 999 39 604। धन्यवाद भाई साहब, शुक्रिया बहुत-बहुत शुक्रिया राणा जी। धन्यवाद। दोस्तों, अब की बार आलू का सारे भविष्य बढ़िया बता रहे। मैं तो ये बात कहूँगा, यदि जो आपके कच्चे में आलू के पैसे बढ़िया बढ़ रहे हो, ठीक ठाक रेंज में बिकते हो कच्चे वाला, तो इसको पहले ही बेच लो। स्टोर की तरफ तो बाद में जाना, पैसे बेचो और पैसे जेब में डाल के आराम से गर्मी के अंदर रजाई लेके सो जाओ। क्योंकि जब किसी चीज़ की हवा उड़ती है तेज़ी के चक्कर में, कभी सारे के सारे जो हैं आलू रोक के ना बैठ जाएं,
सारे व्यापारी ना बन जाए, सब यही पैसे इकट्ठे करने ना लग जाएं। बेचो और अपना जेब में डाल के आराम से पढ़ के सो जाओ, बाद की बाद में देखी जाएगी। जो ठीक रेट बिको, ये नहीं है कि कूड़े के रेट जा रहो, जो आपको लगा कि ठीक है